अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बस मेरा कुछ दिल अजीब सा हो रहा था क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। तो फिर मेरा भी दिल ना बस ये हो रहा था कि मैं ना बनाऊँ वीडियो। सच में मैं बता रही हूँ क्योंकि तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब आप लोग बिल्कुल भी कोई ऐसे करते नहीं है ना, मतलब वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते ना, तो फिर मेरा भी दिल अब ख़राब सा हो जाता है कि मैं क्यों बना रही हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो बस इस वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने का, तो फिर मैंने कोई वीडियो ना बनाई ना एडिट की, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे अब ये रमज़ान के बाद फिर लाइफ रूटीन में आ जाती है, ज़ाहिर है फिर वही हमारी लाइफ शुरू हो जाती है जैसे कि चल रही होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा था और अभी ये मेड आ गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे मेड से सारी सफाई करा रही थी अच्छे से, क्योंकि ईद पे तो सफाई अच्छे से हो गई थी, सारे मैंने उनसे वॉल्स वगैरह भी साफ़ करवाई थी और बड़ी डीप क्लीनिंग हो गई थी। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है, आंधी चलती है और एकदम से इतना सारा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है ना, तो उसकी वजह से फिर ये है कि करानी पड़ती है सफाई। तो फिर अभी वो आई थी, अच्छे से सारे उन्होंने दोबारा से डीप क्लीनिंग की है और अब ज़ाहिर है दूसरी मेड मिल गई है, तो फिर मुझे ज़रा सुकून रहता है, मुझे टेंशन नहीं होती। हाय हाय, इतना सुकून। जैसे कि मुझे पहले रहती थी कि भाई मेड आएगी नहीं आएगी, अगर आंधी चल गई है, घर फिर से मिट्टी मिट्टी हो गया है, तो फिर मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो बस वो आ गई थी अच्छे से, मैं उनसे सारी डीप क्लीनिंग करवा रही थी। और आज भी यही हुआ है कि मुझे दोबारा से सारा काम उनसे करवाना पड़ा है। कल इतनी तेज़ आंधी आई, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया और इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, लेकिन आंधी बहुत बुरी चली। तो बस यहाँ पे अच्छे से सफाई हो रही थी और फिर ये है कि ये सफाई करके जाती हैं तो फिर जो मेरा काम होता है मुझे वो करना होता है, जैसे कि डस्टिंग ये नहीं करती हैं तो फिर डस्टिंग वगैरह मैं करती हूँ। मिट्टी तो मैंने सारी साफ़ कर दी थी, लेकिन अच्छे से जो प्रॉपर डस्टिंग होती है ना तो फिर वो मैं आराम से कर लेती हूँ। वरना फिर ये होता है ना कि मोप लग रहा है और मैं बीच में चलती रहूँ ना, तो फिर सफाई नहीं आती। तो इस वजह से मैं बैठ जाती हूँ जब तक ये सारा काम करें, उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर ही लिया था, ज़ाहिर है अब तो वही देर से उठना होता है, जल्दी तो मैं नहीं उठती हूँ, थोड़ा सा लेट ही होता है मेरा उठना। तो बस इसीलिए मैं मेड को भी देर से ही बुलाती हूँ। मुझे कह रही थी कि बाजी मैं जो है ना सुबह आ जाऊँ आपके पास, मतलब उनको ये था कि मैं 9-10 बजे आके ना सारा काम कर जाऊँ। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं इतनी जल्दी मैं उठती नहीं हूँ, और फिर ज़ाहिर है मुश्किल होती है कि रूम की सफाई नहीं होगी और आधी सफाई हो जाएगी और रूम की नहीं होगी तो क्या फ़ायदा ना। तो खैर फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आप वही मेरे पास जिस टाइम आती हैं उसी टाइम आए। खैर फिर वो सफाई करके चली गई थी और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा जो डस्टिंग वगैरह का काम था वो निपटाया और अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। और डिनर में मैं बहुत ही ज़बरदस्त से ये चिकन गोला कबाब बनाने लगी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ के गोला कबाब। तो बस थोड़ी सी मेरे पास चिकन रखी थी तो मैंने यही सोचा कि गोला कबाब बना लेती हूँ, मतलब हम दोनों के लिए तो इनफ है, इतनी ही चिकन थी मेरे पास अभी बोनलेस, क्योंकि चिकन भी आजकल इतनी ज़्यादा महंगी हुई हुई है। बस हवा निकल गई। तो फ़िलहाल मेरे पास बस ये रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो हम लोग यही करते हैं कि 5-6 किलो ले आते हैं मेरे हस्बैंड और फिर मैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ आराम से, फिर मैं यूज़ करती हूँ जितनी मुझे पकानी होती है। और फिर जो बोनलेस होती है उसके मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, या इस तरह से जैसे कबाब वगैरह बनने होते हैं तो मैं वो बना लेती हूँ। तो बस अब ये थोड़ी सी रखी थी, फ्रीज़र भी मुझे खाली करना था, तो फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोला कबाब और इतने टेस्टी बन के तैयार हुए थे ना। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, चॉपर में ही मैं सारी चीज़ें डालती जाऊंगी और चॉप करती जाऊंगी। तो हरी मिर्चें कर ली थी, उसके बाद मैंने फ्राइड अनियन भी चॉप कर ली थी और अब ये मैंने चिकन डाल दी है और साथ ही मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो गोला कबाब की डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए और डिटेल रेसिपी में मैंने सारे मसाले मेंशन किए हैं। बस इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था, ये चेंजेस मैंने इसमें किए थे, और एक और चेंज मैंने इसमें किया था वो मैं एंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो डिटेल रेसिपी में आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे, बस चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है, बस इसमें ये एक
जो है मैंने कुछ एडिशनल मैं चाह रही थी कि कुछ और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो इसीलिए मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पे देखेंगे लहसुन अदरक मैंने कूट के रखा हुआ था और ये मैं डालना भूल गई, तो फिर मुझे बीच में याद आया तो मैंने ये लहसुन अदरक भी डाल दिया इसमें। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मीट टेंडराइज़र। तो मीट टेंडराइज़र डालने से ना एक सॉफ्टनेस आ जाती है, मतलब वैसे तो बोनलेस चिकन है फ़ौरन ही कबाब बन जाते हैं, लेकिन टेंडराइज़र डालना ज़रूरी होता है एक सॉफ्टनेस के लिए। और चिकन में जैसे कि कोई चिकनाई नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाला है। अगर आप लोग मटन में या बीफ में बना रहे हैं तो आप लोगों को घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मटन में और उसमें बीफ में तो ऑलरेडी फ़ैट होता है, तो चिकन में नहीं होता। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। और घी डालना ज़रूरी होता है बाइंडिंग के लिए ना, इसमें चिकनाई होनी ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने डाल दिया। और यहाँ पे देखें रेडी हो चुका है हमारा मिक्सचर। और ये मेरे पास बड़ा चॉपर है ना, तो मुझे आसानी होती है, मैं सारी चीज़ें इसी में डाल के मिक्स कर लेती हूँ और झंझट ही ख़त्म हो जाता है ना कि हाथ से मसाले मिक्स करने पड़े। तो देख लें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कीमा बन के रेडी हुआ है। और अब हमने इसमें देनी है कोयले की धुनी, क्योंकि ज़ाहिर है गोला कबाब में जो बारबेक्यू फ्लेवर होता है, तो घर में बना रहे हैं तो घर में हम इस तरह से धुनी दे सकते हैं। और कच्चे कीमे में देनी ज़रूरी है ताकि अच्छे से अंदर तक इसका फ्लेवर हो। तो अभी ये देख लें मैंने इसमें ये जगह बना के ना ये एलुमिनियम फॉयल रख दी और इसी पे मैंने ये कोयले को अच्छे से रेड हॉट कर लिया था। और अब मैंने ये धुनी दे दी है। 5 मिनट में इसी तरह से कवर करके रखूँगी जब तक कि धुआं अच्छे से सेट हो जाए। और ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब धुआं स्प्रेड होता है। जैसे कि मैंने अभी ईद पे चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं इस तरह से धुनी वाह क्या सीन है। देती हूँ ना, तो वो धुआं जब अंदर इस तरह से स्प्रेड होता है ना, तो वो देखने में इतना अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे देखें धुआं अच्छे से सेट हो गया था और कोयलों मतलब सारा जो फ्लेवर है धुएं का वो इसमें आ गया है कबाबों के मिक्सचर में। तो अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको अभी फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि टाइम था मुझे बनाने में, अभी मतलब डिनर में हमारा टाइम था अभी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में बना लूँगी। यहाँ पर मैं बस आपको दिखा रही थी कि देखें कितना परफेक्ट सा ये कीमा रेडी हो गया है। और यहाँ पे अब मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए थे। काफ़ी सारे तो मैं बना भी चुकी हूँ और बस ये थोड़े से रह गए थे 2-3, तो ये मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। और मैं ना स्ट्रॉ से ही बनाती हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। और कोई चीज़ मैंने यूज़ नहीं की कभी। एक और मतलब जैसे मेरे पास ओवन है ना, तो उसकी जो रॉड होती है उससे भी मैं बनाती थी शुरू में, लेकिन अब ये स्ट्रॉ मेरे पास रखी हुई थी, स्पेशली मैं रख लेती हूँ ना, तो फिर इसी से मैं बना लेती हूँ, बहुत ईजी रहता है। और सीख कबाब भी मैंने स्ट्रॉ पे ही बनाए थे, बड़े मज़े से बन गए थे, कोई भी मुश्किल नहीं हुई थी। मैं इंशाल्लाह सीख कबाब की भी रेसिपी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ पे देखें जल्द फटाफट से हमारे ये गोला कबाब बनके रेडी हो गए हैं। तो अब हमने इनको करना है फ्राई, और देख लें कितनी इजीली बन जाते हैं। और शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी से, अगर आप लोग चाहें तो गोला कबाब की मतलब कुछ और शेप भी आप इसे दे सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये गोला कबाब भी बनाने थे, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। शेप देना बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। और देख रहे हैं इस पर जो शाइन आ रही है, तो वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया था ना। अगर हम घी ऐड नहीं करते ना, तो बाइंडिंग भी अच्छे से नहीं होती। और अब हमने इसको करना है फ्राई, और फ्राई मैं शैलो फ्राई करूँगी, मैं इसको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। तो इसी तरह से देख लें मैंने ऑयल डाल लिया है वॉक में, और अब मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी जब तक कि दोनों तरफ से हो जाए अच्छे से। इतनी देर मैंने इसे फ्राई करना है। अभी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी हूँ कि किस तरह से हमने इसको फ्राई करना होता है, क्योंकि ना अगर आप इसे डीप फ्राई कर देंगे ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये तो कोयलों पे बनते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा मैंने ऑयल ऐड किया है, और अब इसी ऑयल में ना मैं कुछ और भी ट्विस्ट करने वाली हूँ, तो वो भी आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। तो जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो इर्द गिर्द की इतनी आवाज़ें होती हैं ना कि मेरा दिमाग घूमने लगता है।
बार बार मुझे वॉइस ओवर पॉज करना पड़ता है और फिर सारा वो एक फ़्लो में बोल रही होती हूँ ना, तो फिर वो टूट जाता है फ़्लो और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी आवाज़ें होती हैं ना, बच्चों की आवाज़ें और इसके अलावा कोई ट्रैफिक की कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है, बड़े मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो खैर यहाँ पे देखें हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं और देख लें बहुत ही कम ऑयल मैंने इसमें डाला था और ये दोनों तरफ से हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से ना उलट पुलट के हमने इसको सेकना है दोनों तरफ से, जबकि अच्छे से इस पर ये कलर आ जाए ना इतनी देर। और आप लोग चाहें तो इस तरह से ना कढ़ाई को भी अच्छे से आप लोग घुमा के ना इसको उलट पुलट कर सकते हैं। वैसे तो टूटते नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट सा ये मिक्सचर बन के रेडी हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता कि टूटेंगे, लेकिन दोनों तरफ से सिक जाएँ, तो इसलिए आप कढ़ाई को भी ऐसे मूव करेंगे ना तो वो आराम से सिक जाएंगे। तो बस अब ये मैं निकाल लूँगी। अच्छे से इस पर कलर आ गया था, क्योंकि अभी ना जब ये सारे हो जाएंगे ना, अभी 2-3 रह गए थे, तो जब ये सारे हो जाएंगे तो उसके बाद भी ना एक दफ़ा मैं इसे कढ़ाई में डाल के दोबारा से कवर करके 2 मिनट के लिए रखूँगी कि ये अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना। तो बस अभी ये मैंने निकाल लिए थे जिन पे अच्छा सा कलर आ गया है, और बाकी जो रह गए हैं ना 2-3, तो वो भी मैं अब इसमें डाल दूँगी और एंड में फिर मैं अच्छे से सारे कबाब रख के और उसको भी 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे देख लें कबाबों को मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके भी रख दिया था और अब ये कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एंड में मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने जूसी और कितने सॉफ्ट कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो ये मैं सारे निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर इसी ऑयल में ना मैंने ये प्याज कट करके रखी हुई थी लच्छे स्टाइल में, ये मैं डाल दूँगी, क्योंकि अब मैंने इस प्याज को करना है कैरामलाइज्ड। तो ये दूसरा चेंज है जो कि मैंने इस रेसिपी में किया है। जो डिटेल रेसिपी है उसमें मैंने प्याज को कैरामलाइज़ नहीं किया है, तो इसमें मैं कर रही थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था इस तरह से। इसी ऑयल में सारा फ्लेवर है ना, मतलब कबाब हमने इसी में फ्राई किए हैं, तो सारा जो फ्लेवर है ना मसालों का, चिकन का, वो सब इसी में है। तो इस ऑयल में ही मैं प्याज को अच्छे से कैरामलाइज़ कर लूँगी और इतनी कोई डिलीशियस लग रही थी ना ये कबाबों के साथ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये प्याज मैंने अच्छे से कर ली है, मतलब देखें सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है ना। तो मैंने ये एक टमाटर ले लिया था, इसको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया, साथ ही मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली हैं साबुत, ये भी मैं इसी में डाल के अच्छे से इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो प्याज तो हमारी कैरामलाइज्ड हो रही है और साथ साथ ये टमाटर भी कैरामलाइज्ड हो जाएंगे। इतना अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा था ना टमाटर का कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इसमें हरी मिर्चें डालें ना इस तरह से, तो आपने हरी मिर्चों में एक कट लाजमी लगाना है, वरना फिर ये ऑयल में जाके फटने लगती हैं। और मेरे साथ ये हुआ था, मैं कट लगाना भूल गई थी और एकदम से ना फटी है हरी मिर्च, तो मैं डर गई, इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी। तो वो ज़रा ख़तरनाक भी हो सकता है, आपको लग भी सकता है कोई छींटा, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें कट लगा लिएगा। और ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली थी और कितने मज़ेदार से ये गोला कबाब हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और साथ ये कैरामलाइज्ड प्याज है, साथ टमाटर भी कैरामलाइज्ड था और साथ ये हरी मिर्चें, बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में। और मैंने रायता भी बना लिया था और साथ ही ये इमली की खट्टी मीठी चटनी जो कि मैंने बना के रखी होती है घर में, तो इसके साथ इसको खाने का तो अलग ही मज़ा है ना, मतलब बहुत कमाल के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और साथ मैंने ना वो हल्का सा घी लगा के जो मैं रोटी बनाती हूँ ना, सिंधी रोटी टाइप, वो मैंने बना ली थी और मेरे हस्बैंड को तो इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये देख लें आप लोग कितने जूसी हैं, कितने सॉफ्ट हैं ये, और अंदर तक बिल्कुल पक चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कच्चे हों या कुछ ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती, अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। और टेंडराइज़र डालने से ये होता है कि इसमें एक अलग तरह की ना सॉफ्टनेस आ जाती है, तो आप लोग टेंडराइज़र ज़रूर डालिएगा। तो बस यहाँ पे अब हम डिनर एंजॉय करने लगे थे और बहुत ही मज़ा आया था डिनर करने में। मेरे हस्बैंड ने तो हर निवाले पे तारीफ़ की है कि किरत मज़ा आ गया, बहुत ही लजीज़ कबाब बन के तैयार हुए और उनको पसंद भी बहुत हैं और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। मतलब वो जो इटली चला गया है ना, उसने ये पिक्चर देखी ना गोला कबाब की, तो उसका इतना दिल चाह रहा था खाने का, उसने मुझे मैसेज किया कि बहुत दिल चाह रहा है, तुम बहुत मज़े के बनाती हो एक गोला कबाब। तो मैंने उसको कहा कि तुम आओगे तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें बना के ज़रूर
ज़रूर खिलाऊँगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना। ये वाली वीडियो एंड होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।